तो खबर दिल्ली से है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला और जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला और जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां पर राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है, जन सुनवाई और उसके दौरान यह हमला हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा की गई है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर जन सुनवाई और उसके दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। हमला किसने किया है ये देखने की बात होगी, क्यों किया गया है ये भी देखने की बात होगी। लेकिन पूरी खबर ये, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है, जन सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान यह हमला किया गया है मुख्यमंत्री पर। तो ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली बीजेपी ने अब हमले की निंदा की है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यह हमला किया गया है और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जो जन सुनवाई कर रहे थे और उस दौरान यह हमला किया गया है। तो जन सुनवाई मुख्यमंत्री की तरफ से और उसके बाद ये हमला, उस दौरान ये हमला। ऐसे में कई सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन थे वो और कौन लोग थे, क्या वो किसी और मंशा से आए थे। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पर यह हमला किया गया है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उन पर यह हमला किया गया है, वो जन सुनवाई और उस दौरान यह हमला किया गया है। भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे थे और उस दौरान यह हमला हुआ है, क्या कुछ जानकारी है भी आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान जो है ये हमला किया गया है। कौन वो शख्स था जिसने ये हमला किया और आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, इसको लेकर जो है पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार भाजपा जहां दिल्ली में हर तरीके का विकास कार्य करती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जहां जन सुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, उस दौरान जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और जिसको लेकर भाजपा ने भी निंदा की है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर ये हमला किया गया है, किस चीज से हमला किया गया है, कौन वो अज्ञात शख्स थे जिन्होंने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया है, इसको लेकर जो है फिलहाल पुलिस जांच में जुट चुकी है और अभी इसकी बाकी आगे की जानकारी आनी अभी बाकी है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी जो अज्ञात शख्स ने आकर इस तरीके से जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया। ये भी साझा कीजिएगा कि तमाम सिक्योरिटी होती है जब सुनवाई मुख्यमंत्री करती है, चाहे जहां की मुख्यमंत्री की बात करें तो उस दौरान भी सिक्योरिटी होती है। तो क्या ये सिक्योरिटी जो वहां पर मौजूद थी, क्या उसको थोड़ा सा भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि ये जो संदिग्ध जा रहा है, या ये जो पहला सवाल तो यही कि आखिर वो था कौन, क्या वो संदिग्ध था या फिर कोई आम जनता ही थी वो जा रही थी, और अगर ऐसा कुछ था तो क्या उनको इसका अंदेशा भी नहीं हुआ, क्या उन्होंने अनुमान भी नहीं लगा पाया कि ये आखिर है कौन और कैसे जा रहा है? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ लगातार जो है सुरक्षा तैनात होती है, लेकिन जिस तरीके से ये जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो संदिग्ध शख्स उस जन सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद था, इसलिए किसी भी तरीके से पुलिस उसे सस्पेक्ट की नजर से नहीं देख पाई है। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय बना हुआ है कि आखिरकार क्या ये संदिग्ध शख्स जो है वो हमले की मंशा से ही इस जन सुनवाई में पहुंचा था या फिर अपनी किसी समस्या को लेकर पहुंचा था जिससे वह परेशान था और उसके बाद उसने आक्रोश में आके इस तरीके का हमला किया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि आखिरकार ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था, किस वजह से इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। तो तमाम सवालों के जवाबों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता के ऊपर यह हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय बना हुआ है और भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती हुई भी नजर आ रही है। भावना, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया इस पूरे मामले पर? जी देखिए, मैं अभी आपको बता दूं, अभी किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस शख्स से पूछने की भी लगातार ये कोशिश चल रही है कि आखिरकार क्या वजह रही है जो रेखा गुप्ता के ऊपर जो है ये हमला किया गया है। लेकिन गनीमत बात ये है कि जो रेखा गुप्ता है उनको किसी भी तरीके की कोई भी चोट नहीं आई है। युवक जन सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आया था, ये भी बात अभी सामने आई है कि युवक जो है जिसने हमला करा है वो अपनी फरियाद जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष लेकर आया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे कुछ बातें जाननी चाहिए जिससे गुस्से में आकर उस अज्ञात शख्स ने रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने उस शख्स को
शायद डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है, जिसके बाद ये जानकारी सामने कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास आया था जन सुनवाई में। लेकिन तमाम सवाल पूछने पर रेखा गुप्ता के ऊपर उसने गुस्से में आकर जो है वो हमला कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निंदा करती है, भाजपा जो है इसकी निंदा कर रही है, क्योंकि जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जन सुनवाई कर रही है, दिल्ली के लोगों की समस्या सुन रही है। लेकिन जब तमाम सवाल पूछे गए तो उससे आक्रोश में आके युवक ने रेखा गुप्ता के ऊपर ही हमला कर दिया। लेकिन भावना, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जब वो लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही जा रही हैं, उनकी समस्याओं के निजात के लिए ही जा रही है, अगर जनता ही ऐसा करेगी, मुख्यमंत्री पर ही कोई और की हम बात ही नहीं करें, किसी विधायक या फिर और किसी की बात ही नहीं, जब मुख्यमंत्री जो खुद मुखिया है उस प्रदेश की, उस दिल्ली की पूरे, जब उन्हीं पर यह हमला होगा तो फिर क्या होगा? क्या उनकी समस्याओं का निदान हो पाएगा? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली की जनता की जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्या सुनती है और उसका निदान करने के लिए उनके साथ खड़ी होती हैं, वही जिस तरीके से इस तरीके से आक्रोश में आकर अगर युवक उनके ऊपर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा हो सकता है इसको लेकर आगे सख्त कदम उठा सकती है। जहाँ एक तरफ ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के बीच में अगर रेखा गुप्ता इस तरीके से जन सुनवाई कर रही है, उनके ऊपर फिर भी हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए फिर से लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि देखा गया है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने के बाद से रेखा गुप्ता लगातार जन सुनवाई कर रही हैं, लोगों से जाके मिलती हैं, उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान करने की कोशिश करती है। वहीं इस तरीके का जो हमला है वो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी इसके पीछे की वजह और भी बाकी सामने आनी बाकी है कि आखिरकार ऐसे क्या सवाल थे जिनका जवाब देने में युवक असमर्थ था और उसने आक्रोश में आके, गुस्से में आके इस तरीके से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया। भावना, ये भी साझा कीजिएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी जन सुनवाई होती है, तस्वीरें भी निकल के सामने आती हैं कि जिस लाइन पे जो फरियादी है, जो जनता है आकर के बैठती है, वो जो महिलाओं की लाइन होती है वहां पर पीछे महिला सिक्योरिटी होती है, सामने जब सीएम खड़ी होती है तो उनके साथ भी सिक्योरिटी होती है, मतलब कुल मिलाकर के वो पूरे घेरे में रहती हैं। और जब युवक ये हमला कर रहा है तो क्या ये कोई विपक्षी या कोई संदिग्ध ऐसा जो किसी और मंशा से वहां पर आया हुआ हो? जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये शख्स अपनी समस्या को लेकर रेखा गुप्ता के समक्ष गया था जन सुनवाई में, और जब रेखा गुप्ता ने उनसे तमाम सवाल पूछे तो ठीक है भावना, हमको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आनंद शाही बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आनंद जी, ये बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर ये हमला किया गया है काफी निंदनीय है, और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आम जनता की जो समस्याओं का निदान करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, जब उन्हीं पर ये हमला होगा तो फिर बाकी का क्या होगा? देखिए, बेसिकली क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में जनता की बात सुनने के लिए मुखातिब हो रहे हैं, आ रहे हैं, और ऐसे में ये जो हमला कराया गया है या किया गया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो यूथ को और जो आम पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरह की ऐसे कुछ उत्पाती तत्व हैं जो कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि ये जो अभियान चल रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी का, उसको रोकने, उसमें हिंडरेंस पैदा करने में जो उनकी तेजी से लोकप्रियता बढ़ी है उनके कार्यों को देखते हुए पब्लिक के बीच में, तो ये कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो उस अभियान को रोकना चाहते हैं कि जनता की सुनवाई और ऐसी चीजों में जो है बाधा डाली जाए। मेरा ऐसा मानना है। आनंद जी, ये भी बताइएगा, जैसे जिस तरीके से ये देखा गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक, और दूसरा सवाल ये कि ये जो व्यक्ति पहुंचा था, ये जो जन वहां पर पहुंचा था, कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वो जो है अपनी फरियाद लेकर के पहुंचा था, उसके तमाम सवाल जिसका निदान नहीं हो पाया और उसके बाद से ये हमला किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है वो कोई संदिग्ध हो सकता है जिसका ब्रेन वॉश, अभी आप भी कह रहे थे, ब्रेन वॉश किया गया हो।
जी प्रिया, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो चाहे जो हमारी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय दिल्ली की रेखा जी वो हो या अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो हम जो पब्लिक से डीलिंग करते हैं, जब पब्लिक को डील करते हैं तो बड़े सहजता और सरलता से हमारे नेता डील करते हैं। ठीक है, तो एक आम आदमी से मिलने के लिए प्रोसेस को इतना सरल और सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बस एक फौरी तौर पे हमको लगता है कि प्रशासन के लोगों को भी ये होता है, कहा जाता है कि कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति या परेशान व्यक्ति आता है तो उसको सरलता से मिलने दिया जाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो सरलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की, उसका गलत तरीके से फायदा उठाने की ये कोशिश की गई है। और ये तो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है प्रशासन और पुलिस के लिए कि वो व्यक्ति कौन है और उसमें कैसा है। ब्रेन वॉश इन द टर्म, मैंने जो आपको बात कही है, दैट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड ऑल दीज हैपनिंग, कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे पूरा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति में आ गई तो है। आनंद जी ये भी बताइएगा, क्या अब लोगों को या विपक्षियों की, जैसे आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या इन लोगों को दिल्ली का विकास होता हुआ सही नहीं लग रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? क्या बिल्कुल नहीं। एक महिला जो कि मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, सामान्य महिला कार्यकर्ता, और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दी जाती हैं। उसके बाद से तेजी से जो विभिन्न आयामों पर विकास के काम है वो स्पीड पकड़ लेते हैं जो इतने वर्षों से बाधित रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल रास नहीं आ रही है कि कैसे तुरंत जो है एक मतलब महिला है और उसके बाद से उसके बावजूद इतने अच्छे से काम कर रही है, सफलता मिल रही है उनको, लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान बना रही है, तो ये उनको पच नहीं रही है, ऐसा मेरा मानना है। आनंद जी ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसी खबरें सामने आती हैं, तो एक जो जनता है उसमें एक गलत इंपैक्ट जाता है, उसका प्रभाव क्या जाता है ये आप साफ तौर पर आप भी समझ सकते हैं। जी ये देखिए, हम क्या है कि हम बेनिफिशियरीज को लाभ पहुंचाने में भरोसा रखते हैं। सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का मंत्र है उस पे हमारी सरकारें और हमारे नेता काम कर रहे हैं। जनता, जो आम जनता है, उसको प्रिया आप ये समझ लीजिए, देश के किसी कोने में आप चले जाइए, डिस्क्रीट ऑफ हिज कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। तो बेनिफिशियरीज को ये पता है कि ये कुछ जो दल हैं, ये परेशान जो हैं, वो इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट हमको नहीं लगा। जनता जान रही, जिसको लाभ मिल रहा है। प्रिया, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी गरीब आम मजलूम मजदूर आदमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से लाभ मिल रहा है और उस लाभ को वो स्वयं महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की बेनिफिट स्कीम्स हो या कोई भी चीज हो, तो वो उसके ऊपर कोई इस तरह की हरकतों का हमको नहीं लगता है कि बहुत दूरगामी कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। उनको पता है कि मोदी जी और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमको हमारी ये चीजें ठीक हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और हमको इस चीज का लाभ हो रहा है। जी आनंद, लेकिन हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब ऐसी चीजें, फिर हम दोबारा एक बार रिपीट करें, जब ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो नेता हैं वो इस पर बयान देते हैं और अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि वो बाद में कहते हैं कि इन्होंने ये खुद ही करवाया था। ऐसे तमाम खबरें अलग अलग राज्यों से आई हैं और उसके बाद ये विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष जो है, विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन है। ठीक है, इस देश के अंदर दिल्ली प्रदेश के अंदर भी उसका जो काम करने का फुल फ्लैश, दिल्ली में बड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे अवेयर लोग रहते हैं, राष्ट्र की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ जो है वर्किंग क्लास बहुत अच्छा है, सब लोग विश्लेषण अपना स्वयं कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने एक लंबा अरसा आम आदमी पार्टी को दिया, एक लंबा अरसा कांग्रेस को भी दिया है। ठीक है, और उसके बाद से उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस करी है कि भाई मोदी जी की सरकार देश भर में अन्य राज्यों में क्या कर रही है और दिल्ली में क्या हुआ है पिछले सालों में। उसके रिजल्टेंट, उसका जो प्रतिफल था वह था कि रेखा गुप्ता जी के रूप में हमारे वहां मुख्यमंत्री नई दिल्ली की वहां पे आई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बहुमत के साथ सरकार आई है, तो इनके पास कोई इशू नहीं है। ये कोई हमला अगर होता है तो उसको एट अ लार्ज ले जाकर के वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ प्रूव नहीं कर सकते हैं। कारण मैंने जो पिछली बार अभी इसके ठीक पहले कन्वर्सेशन में आपको बोला कि डेवलपमेंट के जितने स्पेक्ट्रम्स हो सकते हैं, जितने भी तौर तरीके हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल को जितने भी बेनिफिट्स पहुंचाने हो सकते हैं, वो रेखा गुप्ता जी की सरकार स्वयं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी तमाम स्कीम्स के जरिए कर रही है। तो बेनिफिशियरी, लाभार्थी को ये स्पष्ट रूप से पता है कि ये हमको मोदी जी दे रहे हैं। आनंद जी, एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या ये यहाँ सटीक बैठ रही है?
बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ दिल्ली में थे, दिल्ली से चले गए, अब पंजाब में है, वहां भी स्थितियां इनकी एकदम खराब होती जा रही हैं दिनों दिन। पूरे देश भर में इनके ऊपर से एक ही बार अविश्वास की एक लहर है आम आदमी पार्टी को लेकर के, समझ लीजिए पूरे देश के अंदर। लोगों के अंदर जितना तेजी से इनको लेकर के आकर्षण बढ़ा था, उतने ही तेजी से घृणा का भाव पैदा हो गया है इनकी हरकतों को देखते हुए। ठीक है कि किस तरह के कनिंग तरीके से इन्होंने जनता के मैंडेट का गलत इस्तेमाल करके अपने लाभ में उसका इस्तेमाल किया और गलत कार्यों में इनकी संलिप्तता पाई गई। ये जनता ने सभी कसौटियों पर कस करके देख लिया है। ठीक है आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया है और संदिग्ध जनसुनवाई के दौरान यह हमला किया गया है कहा जा रहा है, और इसी के साथ तमाम ऐसे केस लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये जनसुनवाई मुख्यमंत्री आवास पर ये जनसुनवाई चल रही थी और कहा यह जा रहा है कि इसी दौरान एक व्यक्ति आता है, वो जोर से चिल्लाता है, क्या वजह रही है सामने निकल के सामने नहीं आई है, और थप्पड़ मारा जाता है, गाली गलौज। उसके बाद से लगातार उसको रोकने की कोशिश वहां पर की जाती है। हालांकि गनीमत यहां इस बात की रही कि मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये हरकत की गई, एक जनसुनवाई और उसमें आम जनता, तमाम मुख्यमंत्री की तरफ से जनसुनवाई करके उन जनता जो होती है उनकी समस्याओं के निदान के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनको बुलाया जाता है ताकि उनकी वो समस्याएं जो नहीं सुनी जाती या उसमें जो लेट लपेट होता है, देरी होती है, उसको मुख्यमंत्री आवास तक वो आए और आसानी से उसको उसका सोल्यूशन उनको वहां से मिल जाएगा। उन तमाम समस्याओं जिससे वो लंबे समय से जूझ रहे हैं वहां पर उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये करने के लिए तो ये जन सुनवाई की जाती है लगातार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और तमाम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जहां पर उस राज्य को विकसित करने के लिए जन सुनवाई की जाती है। लेकिन खबर ये पूरी दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची थी और उस दौरान उन पर यह हमला किया जाता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से या फिर दिल्ली बीजेपी की तरफ से तमाम जो है वो निंदा की गई है उसकी, और अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है और इसके, हालांकि आप इस पूरे मामले पर पुलिस छुट्टी हुई, आगे क्या कुछ होगा ये देखने की बात होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।